हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेबी मम्मी हेल्थ। दोस्तों, मैं मेघा आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, बच्चों को जन्म घुट्टी कब से देनी चाहिए, कितनी देनी चाहिए, कितनी मात्रा में देनी चाहिए और किन किन चीज़ों के लिए जन्म घुट्टी दी जाती है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा लोग मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम इस टॉपिक पर ज़रूर वीडियो बनाइए। ये वो टॉपिक है जिस पे लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है कि बच्चों को किस एज से जन्म घुट्टी दें, हम कब से ये बच्चों के लिए फ़ायदेमंद होगी, कहीं बच्चे को कोई नुकसान तो नहीं होगा। तो आज का वीडियो दोस्तों मैं इसी टॉपिक पर लेकर आई हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना भी ना भूलें, जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियोस का अपडेट भी मिलता रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, जन्म घुट्टी कौन सी दें। दोस्तों, बाजार में बहुत तरह की जन्म घुट्टी अवेलेबल हैं, बहुत सारी हैं। 112 साल की बुढ़िया की गुट्टी, मुगली गुट्टी 555, जो भी आपको सही लगे आप वो ले सकते हैं। मैंने अपने बेटे को मुगली गुट्टी 555 दी थी, मैं आपको दिखा भी देती हूँ, मेरे पास अवेलेबल भी है। ये वाली मुगली गुट्टी मैंने उसको दी थी, ये काफ़ी अच्छी है और सबसे पुरानी मुगली गुट्टी यही आती है। आपको अगर 112 साल की बुढ़िया की जो गुट्टी आती है, आप चाहे तो वो भी बच्चे को दे सकते हैं। अगर आपको ये ठीक लगे आप ये भी दे सकते हैं। अब बात आती है कि मुगली गुट्टी बच्चों को कब से देना शुरू करें। सबसे बड़ा क्वेश्चन माता पिता के मन में यही रहता है कि मुगली गुट्टी कब से देना शुरू करना चाहिए। मुगली गुट्टी एक आयुर्वेदिक सिरप, आप सभी जानते हैं। इसमें इतनी सारी जड़ी बूटियों का मेल होता है, आप चाहे तो इसे घर में भी बना सकते हैं, लेकिन आजकल इतना सारा टाइम नहीं होता है कि आप हर चीज़ घर में बना पाएं। तो मुगली गुट्टी बहुत सारी जड़ी बूटियाँ होती हैं। अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो मुगली गुट्टी बच्चों को जन्म से ही दे देनी चाहिए, लेकिन अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस कहता है कि मुगली गुट्टी 1 साल के बच्चे के होने तक नहीं देनी चाहिए। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। लेकिन अगर आप आयुर्वेद को मानते हैं और आयुर्वेद की चीज़ों को भी मानते हैं तो आप मुगली गुट्टी अपने बच्चे को दे सकते हैं, लेकिन प्रीफर करें कि आप 6 महीने के बाद ही अपने बच्चे को मुगली गुट्टी दें। 6 महीने से छोटे बच्चे को प्रीफर किया जाता है कि बच्चा केवल माँ के दूध पर रहे, उसके अलावा बच्चे को कुछ भी ना दिया जाए, क्योंकि इसके अलावा अगर आप चीज़ें बच्चे को देते हैं उससे बच्चे को शायद इन्फेक्शन भी हो सकता है। हो सके बच्चा उन सब चीज़ों को हजम भी ना कर पाए, क्योंकि तब तक बच्चे का कोई भी ठोस आहार शुरू नहीं हुआ होता है, बच्चा केवल मदर फीड पे रहता है। तो आप कोशिश करें कि 6 महीने से कम बच्चे को बिल्कुल भी गुट्टी या कोई भी चीज़ ना दें, क्योंकि बच्चे को जितनी भी पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है वो बच्चे को माँ के दूध से मिल जाते हैं। उसके अलावा बच्चे को किसी भी पोषक तत्व की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो 6 महीने का बच्चा पूरा होने के बाद ही आप बच्चे को मुगली गुट्टी दें। अब बात आती है कि मुगली गुट्टी क्या करती है। मुगली गुट्टी के फायदे की अगर मैं बात करूं तो मुगली गुट्टी ये आपके बच्चे को, अगर पाचन शक्ति कमजोर है बच्चे की, उल्टी, दस्त, डायरिया, कब्ज जैसी समस्या है, दूध उलट देता है बच्चा, दांत निकलने में बच्चे को मुगली गुट्टी दी जाती है। तो अगर बच्चे को ये सारे में से कोई भी समस्या है तो आप बच्चे को मुगली गुट्टी दे सकते हैं। अगर आप बच्चे को डेली भी मुगली गुट्टी देते हैं तो इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, ऊपर से इफेक्टिव होती है बच्चों के लिए, बच्चों की बोन्स को स्ट्रॉन्ग करती है। अगर आपके बच्चे को होता ना कि बच्चे छोटा है, आपने अभी अभी बच्चे का फूड स्टार्ट किया है, बच्चे की पाचन शक्ति कमजोर है, डाइजेस्टिव सिस्टम बच्चे का मजबूत नहीं है, क्योंकि बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम समय के साथ साथ ही मजबूत होता है। तो ऐसे में बच्चे को खाना हजम करने में थोड़ी सी परेशानी होती है, बच्चा दूध पीता है, बच्चा दूध को हजम नहीं कर पाता है, वॉमिट कर देता है। बच्चे को आप देखते हैं कभी कभी लूज मोशन हो जाते हैं, या किसी किसी बच्चे का पेट सेट नहीं होता है, या फिर बच्चे को कब्ज हो जाता है। छोटा बच्चा है, 3-3, 4-4 दिन भी पोटी नहीं जाता है, क्योंकि बच्चा जो ठोस आहार लेता है उसके कारण बच्चे को कब्ज हो जाता है। तो इन सारी प्रॉब्लम से आपको गुट्टी निजात दिलाता है। आप अगर बच्चे को गुट्टी दे देते हैं तो बच्चे का पेट सेट रहता है, बच्चे को ये सारी समस्याएं नहीं होती हैं। अगर मैं बात करूं कि जब मेरे बेटे के पेट में थोड़ी भी दिक्कत होती है, अभी वो 2.5 साल का है,
लेटेस्ट में अगर बात करूं तो अभी उसका पेट थोड़ा सा खराब हो गया था, उसको लूज मोशन भी नहीं थे और टाइट पोटी भी नहीं जा रहा था, मतलब थोड़ा ऐसा पेट लूज सा हो गया था उसका, अजीब सा। तो हमने उसे एक दिन ही दी, केवल मुगली घुट्टी हमने उसको एक दिन दी, तभी उसका पेट एक दिन में ही सेट हो गया। उसको भी क्या हो रहा था कि उसको बार बार पेट में दर्द हो रहा था, जैसे पॉटी आती तो उसको बहुत तेज पेट में दर्द हो रहा था, लूज मोशन भी थे, हल्के हल्के थे। तो डॉक्टर से ले जाने से पहले हमने उसको एक बार मुगली घुट्टी दी, तो अब उसके पेट में दर्द नहीं है, पोटी एकदम सही जा रहा है वो। तो इसके ये बेनिफिट होते हैं, बच्चे का पेट सेट हो जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारी जड़ी बूटियां होती हैं। अगर मैं बात करूं तो इसमें 25 से 30 जड़ी बूटियां होती हैं, तो ये बहुत ही फायदेमंद होती है बच्चे को। अब बात आती है कि मुगली घुट्टी बच्चे को कैसे दें। अगर आपके बच्चे को दस्त की समस्या है, अगर आपके बच्चे को दस्त हो गए हैं, तो बच्चे को आप सादे पानी में मिलाकर मुगली घुट्टी दें। अगर बच्चे के दांत निकल रहे हैं, बच्चा दांत निकलने के कारण परेशान है, तो अपने हाथों को अच्छे से साफ करें, अच्छे से वॉश करें। उसके बाद मुगली घुट्टी लें थोड़ी सी और उसके मसाज कर दे बच्चे के दांतों पर, अच्छे से मसाज करें। इस दिन में 2 से 3 बार करें, बच्चे के दांत निकलने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। बच्चे को अगर कब्ज की समस्या है तो हल्के गुनगुने पानी में मुगली घुट्टी दें, इससे बच्चे को काफ़ी आराम होगा। मुगली घुट्टी देने से बच्चे को, ये जो जन्म घुट्टी होती है, मैं मुगली घुट्टी बोल रही हूँ क्योंकि हम ये वाली यूज़ करते हैं तो हम हमेशा से ही मुगली घुट्टी बोलते हैं। तो ये जो जन्म घुट्टी है आप बच्चे को गुनगुने पानी में मिलाकर दे सकते हैं, इससे बच्चे को काफ़ी आराम होगा। अगर बच्चा दूध उलट रहा है, उल्टी कर देता है, तो भी आप जन्म घुट्टी को बच्चे को ताजे पानी में मिला कर दें, इससे बच्चे को आराम होगा। अब बात आती है कि बच्चे को जन्म घुट्टी कितनी मात्रा में देनी चाहिए। आप बच्चे को जन्म घुट्टी, अगर आपका बच्चा 0 to 6 मंथ का है, तो आप बच्चे को आधा चम्मच के करीब जन्म घुट्टी दें। आप इसको आधा चम्मच दें और दिन में 2 बार दें। अगर आपका बच्चा 1 साल से बड़ा है और 5 साल तक के अगर मैं बच्चे की बात करूं, क्योंकि बड़े बच्चों को भी नुकसान नहीं देती है, तो आप दिन में 2 से 3 बार बच्चे को 1-1 चम्मच जन्म घुट्टी दे सकते हैं, इससे बच्चे को काफी फायदा होगा। अगर आपका बच्चा 5 साल से बड़ा है तो आप दिन में 2-2 चम्मच भी बच्चे को दे सकते हैं। इतनी मात्रा में आप बच्चे को दें, मात्रा का बहुत अधिक ध्यान रखें, बच्चा छोटा है तो बहुत अधिक ना दें। अब बात आती है क्या इसको रेगुलर देना सही है या फिर जब बच्चे को समस्या हो आप तभी दें। देखिए, अगर बच्चा आपका 6-7 महीने का है तो आप, अगर बच्चे को पेट की कोई भी समस्या है तो दिन में 2 बार दीजिए। बच्चा ठीक है तो कोशिश करें दिन में 1 बार तो कम से कम आप दीजिए। और अगर आप इसको नहीं पसंद करते हैं देना, अगर आपको लगता है नहीं मेरे बच्चे को कोई समस्या हो सकती है, तो फिर आप ये कर सकते हैं कि जब भी आपको लगे कि आपके बच्चे को पेट की कोई भी समस्या हो रही है, तब आप बच्चे को जन्म घुट्टी दे सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको रोज भी देते हैं बच्चे को, तो कोई भी इसके साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। इससे बच्चे का पेट हमेशा ठीक रहता है। बच्चे को उल्टी, दस्त, कब्ज, दूध निकालना जैसी समस्याएं बिल्कुल भी नहीं होती हैं। मैंने अपने बेटे को भी दी है, उसको बहुत ही फायदा हुआ इससे, तभी ये चीज़ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। जब वो छोटा था तब भी हमने उसको दी थी, लेकिन अभी भी और तब भी वो क्या करता है, उसको वॉमिट कर देता है, उसको उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। लेकिन कोशिश करें, क्योंकि डॉक्टर्स भी कहते हैं अगर बच्चा रो रहा है तो धीरे धीरे साइड से मुंह में आप उसके डाल दीजिए, कोई भी परेशानी नहीं होगी बच्चे को। तो आप ये कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको मुगली घुट्टी से रिलेटेड आई थिंक सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियोस का अपडेट भी मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेबी मम्मी हेल्प। थैंक यू। नमस्कार।